तस्वीरें आप मैदानगढ़ी गांव की देख रहे हैं, जहां पर चारों ओर कूड़ा ही कूड़ा बिखरा हुआ है। मैदानगढ़ी वासियों को जब भी मैदानगढ़ी से बाहर निकलना होता है, उन्हें कूड़े का सामना करना पड़ता है, उन्हें कूड़े से स्वागत होता है। चारों ओर बदबू, गंदगी और मच्छरों का आतंक बना हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता व आप नेता परवीन डागर के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा आज पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा बड़े बड़े वादे करती है और 1 अगस्त से 31 अगस्त तक उनका सफाई अभियान व कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने का अभियान चल रहा है, लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि धरातल पर कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी जगह जगह कूड़ा बिखरा हुआ है। ऐसे में किस तरह से मैदानगढ़ी भी साफ सुथरा बनेगा, जबकि यहाँ पर चारों ओर कूड़ा ही कूड़ा लोगों को नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार व प्रशासन के साथ साथ नगर निगम फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैदानगढ़ी गांव का भ्रमण करते हुए मीडिया के साथ परवीन डागर व उनकी पूरी टीम ने पूरे मैदानगढ़ी में कूड़ा कचरा मीडिया को दिखाया और जगह जगह कूड़ा कचरा बिखरा हुआ था। उसी की पोल खोलते हुए उन्होंने यह दावा किया कि एमसीडी पूरी तरह से फेल होती हुई साफ दिखाई दे रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी धरातल पर कार्य नहीं हो रहे हैं। धरातल की तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। साथ ही परवीन डागर ने जमकर भाजपा पर हल्ला बोला और सामाजिक कार्यकर्ता व आप नेता परवीन डागर व उनकी टीम द्वारा पूरे क्षेत्र का जायजा लिया गया। जहाँ जहाँ कूड़ा था वह मौके पर पहुँचे और उन्होंने देखिए क्या कहा। कौन सा पॉइंट है जहाँ पे कूड़ा ही कूड़ा हुआ है? मैदानगढ़ी गांव का तालाब के पास है, मंदिर के पास की जमीन है। जहाँ एमसीडी ने इसको कूड़ादान बनाया अभी 2-4 साल में। पहले वहाँ बिल्कुल कोई कूड़ादान नहीं था, अभी ये 2 या 4 साल में बनाया। लेकिन इससे तो काफ़ी दिक्कत आती होगी, जिस तरह की स्मेल, गंदगी, बदबू। मैं कह रहा हूँ सारी दिक्कतें हैं। आप यहाँ से 50 कदम की दूरी पर दिल्ली सरकार का स्कूल है, उसके बराबर में एमसीडी का स्कूल है। यहाँ से 50 कदम की दूरी पे एमसीडी पार्क है, जिसमें कम से कम हज़ारों आदमी सुबह शाम सैर के लिए आते हैं। और जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ, इस रास्ते पे कम से कम हज़ारों आदमी सुबह शाम सैर के लिए जाते हैं। ये सीधा रास्ता गुम्मट से ताजपुर मोहल्ला क्लिनिक पे निकल जाता है। लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगातार आप लोग जो है बिल्कुल। और इस समय तो वैसे भी रेखा गुप्ता जी की सरकार का 1 अगस्त से 31 अगस्त तक महासफाई अभियान चला हुआ है, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है जी। सामाजिक कार्यकर्ता व परवीन डागर ने कहा कि अगर मैदानगढ़ी गांव को स्वच्छ, सुंदर व कूड़ा मुक्त नहीं बनाया तो वह इसके लिए एक आंदोलन भी छेड़ेंगे और उनके साथ गांववासी भी मिलकर इस लड़ाई में उनका साथ देंगे, क्योंकि सभी चाहते हैं कि मैदानगढ़ी गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाया जाए। बना पड़ा है लगातार बदबू, स्मेल और मच्छरों का। बारिश में कुछ ज़्यादा स्मेल हो रही है। लेकिन क्या लगता है, जिस तरह से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली को स्वच्छ सुंदर बना रहे हैं, 1 महीने का अभियान भी चल रहा है सफाई का। अरे सब ऐसे झूठ बोल रहे, कहीं कुछ धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हमारे यहाँ तो बिल्कुल। इससे तो कुछ भी नहीं है, देखो सामने ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा खतरा भरा पड़ा है। जल्द से जल्द इस पर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए ठीक। बरसात का मौसम है, ऐसे में कूड़ा कचरा, गंदगी, बदबू व मच्छरों का आतंक पूरे क्षेत्र में बना हुआ है। तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो बड़ी बीमारियों का भय लोगों को बना हुआ है। इसलिए प्रशासन व पार्षद जागें व इस ओर जरूर ध्यान दें। ये तालाब में सीवर का पानी जा रहा है,
ये सामने बिल्डिंग है, इनके पानी कितना है तालाब के अंदर, उसकी वजह से भी यहाँ पे जो है पूरा थोड़ा मच्छर, बदबू मच्छर वो तो है और बीमारी का कितना डर बना हुआ है। बुरा हाल है जी भाई साहब, पूरा देखो बड़ा बड़ा सारा ये डंपिंग बना दिया मैदान गड़ी तो इन गाँव में, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। तस्वीरें आप तालाब वाले सड़क के जंगल की देख रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में लोग घूमने इस जंगल में आते हैं, लेकिन यहां पर भी कूड़ा कचरा व डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। परवीन डागर ने कहा कि इससे पर्यावरण को काफ़ी खतरा हो रहा है और हरे भरे जंगल भी गंदगी व बदबू से खराब होते चले जा रहे हैं। इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। इग्नू की दीवार के पास मैदान गढ़ी के जंगल में क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ डागर क्रिकेट स्पोर्ट्स क्लब के ग्राउंड के पास खड़े हैं। यहाँ कम से कम सुबह शाम हज़ारों की संख्या में 50,000 25,000 आदमी घूमने आते हैं सुबह शाम मैदान गढ़ी, राजपुर, नेपसराय के। और यहाँ एमसीडी की सरकार ने यहाँ इसको डंपिंग यार्ड बना दिया है। पहले एमसीडी कूड़ा डालती है नाली का, फिर उसको छुपाने के लिए मलबा डाल देती है ऊपर से। पूरे इस पर्यावरण को दूषित कर दिया है। सुबह शाम यहाँ बदबू आती है, हज़ारों की संख्या में यहाँ आदमी औरतें सब सुबह शाम वॉक करते हैं, बच्चे खेलते हैं, लेकिन पूरा उनका घूमना खराब कर दिया है सरकार ने। आवाज़ उठाई है गांव वालों ने और गांव वाले बिल्कुल शिकायत करते हैं जनप्रतिनिधि को, कोई सब सोए हुए हैं जी, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब क्या मांग है? हमारी प्रशासन से मांग है इस समय जो रेखा गुप्ता जी की सरकार का 1 अगस्त से 31 अगस्त तक महासफाई अभियान चल रहा है, कम से कम अब तो सुन ले, आधा सफाई अभियान जा चुका है और अब तो कम से कम इस कूड़े को, इस मलबे को यहाँ से हटवा दे और इस साफ और स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने की कामयाब होगी। सामाजिक कार्यकर्ता व आप नेता परवीन डागर व उनकी टीम का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैदान गढ़ी गाँव को स्वच्छ, सुंदर व स्वस्थ बनाया जाए, जिसके लिए वे लगातार आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और प्रशासन सहित पार्षद को जगा रहे हैं। और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा, क्योंकि भाजपा का जिस प्रकार से कूड़ा मुक्त दिल्ली का अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत मैदान गढ़ी गाँव भी छतरपुर विधानसभा में आता है। विधायक, पार्षद व प्रशासन और एमसीडी इस ओर ध्यान देगी और जल्द से जल्द मैदान गढ़ी गाँव को स्वच्छ व सुंदर बनाएगी। प्रजापति मोहल्ले का भी बुरा हाल है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कूड़ा ही कूड़ा बिखरा पड़ा है। बदबू व मच्छरों के आतंक से लोगों में डर का भय बना हुआ है। कभी भी डेंगू, मलेरिया व भयंकर बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। उनका कहना है कि यहाँ पर सफाई कर्मी आते ही नहीं हैं। अगर उनकी आवाज़ को सुना जा रहा है तो तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। तस्वीरों में आप जिस रास्ते को देख रहे हैं, यह मैदान गढ़ी राजपुर को जोड़ता है और यहाँ से भी हजारों की संख्या में लोग की आवाजाही लगातार बनी रहती है, लेकिन उन्हें बदबू, गंदगी और कूड़े का सामना करना पड़ता है। चारों ओर कूड़ा ही कूड़ा बिखरा हुआ है। जिस तरह से यहाँ पे कूड़ा कचरा भरा हुआ है, मैदान गढ़ी और राजपुर का मेन रास्ता होने के कारण आवाजाही यहाँ से लगी रहती है। कितनी बदबू और स्मेल आ रही है यहाँ पे? बुरा हाल हुआ पड़ा जी, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। और यहाँ नहीं, नेपसराय, राजपुर, सैदलाजा, मैदान गढ़ी से राजपुर जाने का रोड है ये। आप इसी रोड पे आके जाओगे, वहाँ नालियाँ भरी पड़ी हैं। आगे पार्क भी है, शाम को बच्चे आते हैं। यहाँ हमारा पशु है, अभी तो गाय दो चार ही दिख रही है। सुबह के टाइम आप देखोगे दुनिया भर की गाय आई रहती है। यहाँ पे गंदगी पन्नी वन्नी खाती है, ठीक, और बच्चों को भी टक्कर मारने की दिक्कत है। क्या लगता है, कोई हल नहीं है।
क्या लगता है जिस तरह से लगातार अभियान चल रहा है कि क्लीन दिल्ली का छतरपुर विधानसभा को भी सुंदर बनाएंगे, क्या लगता है सिर्फ धरातल पे कुछ काम नहीं हो रहा? धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा, जहाँ पे पहले से ही गलियाँ साफ है बस वहीं पे अपना फोटो शूट होता है और कुछ नहीं। लेकिन रोज़ आप लोगों को यहाँ से निकलना पड़ता है, कितनी बदबू का सामना करना पड़ता है? यही चल रहा है जी, कोई कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद भी भाजपा से है, विधायक भी भाजपा से है और यहाँ तक कि सांसद भी भाजपा से है, पर कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार भी फेल होती हुई नजर आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे आप और किस तरह से? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गाँव का हाल ये ना हो और इसके लिए कुछ सुधार हो, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए, साफ सफाई की जाए, क्योंकि बीमारियों का भी डर बना हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि प्रशासन व पार्षद जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करेंगे और जहां जहां कूड़ा कचरा बिखरा पड़ा है उसे साफ करके मैदानगढ़ी गांव को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाएंगे।